हर हर महादेव। तो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। हमारा कुंभ जो इसका प्रतीक है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो कितना पुराना है और उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या स्पेशलिटीज है ना। वहाँ पे अलग अलग जो भी संत बाबा जो वैराग्य ले चुके हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं संसार की मोह माया से दूर होते हैं, कहीं तपस्या कर रहे होते हैं, वैसे वैसे बाबा जो है ना वो कुंभ में आते हैं और अपना ज्ञान बाँटते हैं और वहाँ पे देते हैं। तो हम सभी को वहाँ पे जाकर के ज्ञान लेने की बजाय हम लोग क्या देख रहे हैं कि माला बेचने वाली खूबसूरत है तो वो वायरल हो रही है, कोई मेकअप लगा रहा है और वो थोड़ा साधु बनी हुई है तो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनको दिखाया जा रहा है मीडिया, सोशल मीडिया में। फिर कोई आईआईटी किए हुए हैं और वो अध्यात्म की ओर चले गए हैं तो उनको दिखाया जा रहा है, वो ज़्यादातर वायरल हो रहे हैं। उसके बाद फिर उटपटांग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाई जा रही है, यानी जिस जिस चीज़ को दिखानी चाहिए वो चीज़ें दिखाई ही नहीं जा रही है। हमारा वहाँ पे गौ रक्षा के लिए पूजन हो रहा है, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, उनका जो है वहाँ पे भव्य समारोह हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है। वहाँ पे बहुत सारे जाइएगा तो बहुत सारे ज्ञान है, कहीं ना कहीं होंगे। तो वो चीज़ें दिखाने के बजाय मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं, कोई कांटा पे लेटा उसे जबरदस्ती उठा दिया जा रहा है, उसको बहुत तरह की बातें बोल दिया जा रहा है जिससे वो सोशल मीडिया में और आ जाए और पॉपुलर हो जाए। तो ये हम कहेंगे यार मीडिया वाले की भी गलती नहीं है, जो वायरल कर रहा है, वायरल करने में कौन है, हम जैसे आम जनता इंडिया के। यानी जिस तरह के लोग रहेंगे ना उसी तरह की चीज़ें वायरल होगी, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो मीडिया वाले गए होंगे तो अच्छी चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं की होंगे, अच्छे अच्छे बाबे को दिखाने की कोशिश नहीं की होंगे, किए होंगे, लेकिन हम लोग ऐसे स्लाइड कर दिए होंगे, स्क्रॉल कर दिए होंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले होंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही देखें कि नहीं ये मेकअप लगा हुई है, ये मतलब मॉडर्न टाइप है, वो साधु बन चुकी है, तो चलो भाई इस पे बात किया जाए। अब उसकी पूरा पोल खुलेगा कि आखिर ये पहले क्या करती थी, अभी क्या कर रही है, इस तरह की वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद अगर आईआईटियन बाबा हैं, उनका वो अपने विचार के अनुसार अगर कुछ बोल दिए तो उन विचारों पे चर्चा किया जाएगा कि गलत है या सही है ना। ये ढोंगी हैं या फिर ब्रेकअप हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आ रही है कि उनकी भी जो है ना गर्लफ्रेंड थी, दो गर्लफ्रेंड, एक के साथ 4 साल का रिलेशनशिप था, एक के साथ 2 साल का रिलेशनशिप था। तो 2 साल वाला जो अफेयर हुआ था ना वो ज़्यादातर उनके माइंड पे इफेक्ट किया था, तो इस कारण से ये हो गए हैं, फिर आगे अपना आध्यात्मिक की ओर चले गए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायरल हो रही हैं, यानी जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही है। तो अगर आप लोग जा रहे हैं, गए होंगे, तो प्लीज़ यार अच्छी चीज़ों को ना वायरल कीजिए और उस चीज़ को अपलोड कीजिए। और एक और बात, आखिर हमको ये लगता है यार, हम तो नहीं जा सके, जाने की इच्छा हमारी भी थी कि जाते और गंगा में स्नान करते, और इतने सालों बाद आ रहा है तो एक क्रेज भी था। लेकिन मेरा मेरा तो जब भी अगर गंगा जी में नहाने का मन होता है तो हम तो चले जाते हैं सिंपल से अजंता घाट, मेरे पास में ही है, 2-3 किलोमीटर के आसपास में, उठाते हैं चले जाते हैं वहाँ पे नहाने का भी हमको अच्छी रहती है आन दिना। मतलब मेरा ज़्यादातर ना पर्व में नहीं रहता है, आन दिना जाएंगे जिस दिन उतना भीड़ भाड़ नहीं रहता हूँ, आराम से एकदम शुद्ध मस्त रिलैक्स फील होता है और भगवान का नाम भी लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये तो मेरी विचार है, हम ऐसा करते हैं। बाकी सब लोग जा रहे हैं अपना पाप धुलने के लिए, लेकिन अधिकतर तो हमको लगता है पाप धोने जा रहे हैं कि पाप और बढ़ा रहे हैं। धर्म का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें किन भगवान को किस तरह से पूजना है, वो क्या चाहते हैं, है ना। बल्कि धर्म हमें यह सिखाता है ना कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। हम इस दुनिया में आखिर आए हैं अपना जीवन जीने के लिए, तो अपना जीवन को एक सही तरीके से कैसे जी सकते हैं। आखिर हम सभी लोग देखिए, शिव शिव केवल शिव को बोलने से या उनके मंत्र पढ़ने से हम उनके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। अगर आप शिव के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं तो देखिए शिव ने क्या नहीं किया है। शिव के शरण में जो भी आया उन सभी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब वो इसीलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी बोला जाता है, उन्हें महाकाल भी बोला जाता है, क्योंकि वो सभी कालों के भी महाकाल हैं, मतलब उनसे भी बड़े हैं। सोचिए, वो बहुत बड़े विनाशक भी हैं, रचयिता भी हैं, पालनहार भी हैं। और वो वो जो है ना, उनका जो देने का जो इच्छा है ना, मतलब उनका जो खुश, जो इतने मतलब खुश हो जाते हैं जरा जरा सी बात पे, इतने भोले हैं वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्या करके आया है, वो क्या गलत करके आया है। बस उनके शरण में अगर चले जाते हैं ना तो वो हर चीज माफ करके
उसे एक वो जो इच्छा उसको करता है ना वो दे देते हैं लोग। क्योंकि हर चीज सच झूठ फ्रेब गलत सही ये सबसे ये हर चीज उन्हीं से कहीं ना कहीं निकला है, ये समझ सकते हैं। तो हमें एक सही जीवन कैसे जीना है, अगर हम आए हैं इस दुनिया में तो किस लिए आए हैं, क्या मकसद है, हमें ये बताना चाहिए। हमें कुंभ के मेले में जाकर के हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। क्योंकि ये दुनिया इतनी बदल रही है ना, यहाँ पे किसी को भी दूसरे के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे के सुख से उसके अंदर में जलन की भावना आती है। तो ये चीज़ों को खत्म होनी चाहिए। एक्चुअल में धर्म ये होगा, लोग यदि हम किसी को तरफते देख रहे हैं तो उसके माइंड में सबसे पहले ये आनी चाहिए कि हम उसे किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई रो रहा है तो हम उसे किस तरह से उसको मतलब चुप करा करके उसे हंसाया जा सकता है, उसकी हेल्प की जा सकती है। ये चीज़ होनी चाहिए धर्म का मतलब। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम जिस तरह से जैसे जैसे अपने धर्म को अपने प्राचीन सभ्यताओं को जैसे जैसे भूलते जा रहे हैं ना, और जिस तरह से हम पश्चिमी सभ्यता वाले कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, उस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देखने को मिल रहा होगा कि करप्शन, एक तो करप्शन बहुत है हर जगह। आप देख सकते हैं पहला नंबर पर अगर देखा जाए तो वो पुलिस डिपार्टमेंट, और दूसरा नंबर पे देखा जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट। अब वो चाहे तो गवर्नमेंट हो या तो कॉर्पोरेट हो, वहाँ पे भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट तो और भयंकर हो रही है। गवर्नमेंट में तो सर्विसें मतलब कम कर रहे हैं, बैड क्वालिटी की सर्विसें दे रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ जाते हैं तो हाई प्राइस क्वालिटी मान लीजिएगा, ठीक है, तो फिर भी हाई प्राइस, इतना पैसा लिया जा रहा है ना, इतना फालतू का ट्रीटमेंट किया जाता है। जिस ट्रीटमेंट का उसे नीड भी नहीं है मरीज को ना, वैसा वैसा ट्रीटमेंट उसी तरह की जांचें कर करके बस पैसा ऐंठने के लिए पैसा ले लिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा झूठ जिस फील्ड में हो रहा है ना, वो आज भी एक नंबर पे है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के बाद आता है सेकंड नंबर पे ये लव स्टोरी में, सच में सेकंड नंबर पे ये होगा। तो इन सब चीज़ों को चेंज करना चाहिए। धर्म से हमें ये बताना चाहिए कि एक अच्छे लाइफ कैसे जीना। तो एक्चुअल में इन लोगों के माइंड में ना धर्म बैठाना होगा, और इन्हीं सब चीज़ों से ना हमारी पृथ्वी हमारी प्राकृतिक भी खुश होती हैं। यदि आप हर चीज़ को देख करके चलते हैं तो, नेचर के साथ रहते हैं, नेचर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और एक और बात कहनी थी कि ठीक है, गौ रक्षा हमारे धर्म में है, गौ रक्षा, गौ की रक्षा की जाए। लेकिन मेरा यह विचार है कि आखिर गौ की ही क्यों यार, हमारे पक्षी, हमारे तितली, हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, जिनके कारण आज आज जितना भी हमें भोजन मिल रहा है, सब्जी हो गई, अनाज हो गए हैं, ये सारी चीज़ आज हमें यूरिया के से खाद के जरिए मिल रहे हैं, पाया जा रहा है। और ये चीज़ें पहले नहीं थी तो पहले क्या थी? तो इन सभी चीज़ों के लिए जब यूरिया खाद ये सब तो लास्ट में, ये सब तो बाद में आए। इससे पहले जो हमारे उग रहे थे वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, कीटाणु, यही सबसे मतलब चीज़ें से जो कहीं ना कहीं हो रही थी। आज हम इतना पोल्यूटेड कर दिए अपने पृथ्वी को, इतना बर्बाद कर दिए है ना, कि आज हमें किसी न किसी केमिकल का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये सबका रीजन कहीं ना कहीं धर्म का अभाव है। तो जा रहे हैं अगर कुंभ, तो कुछ सीख कर आइए, कुछ ज्ञान लेकर के आइए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे इस बदलती दुनिया के ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।